पुलिस की टीम और एनएसजी कमांडो, स्कॉट डॉग, बड़ी तेज तर्रार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। ये पड़ताल हो रही थी कि ये क्या, ऐसा तो नहीं कि कोई पड़ोसी मुल्क की काली करतूत हो, कोई ऐसा कारनामा हो जिससे हमारे देश में कुछ ऐसा दहशत फैलाई जाए, जो कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोग दहशत में आए। इस बात की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। सिर्फ इसलिए एक बम धमाका हुआ उस परिवार में ऐसा धमाका हुआ जो कि उस परिवार के मुखिया की जान चली गई और उसके साथ में एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र अभी 12 साल होती है, उसकी भी जान चली जाती है। उसके साथ में दो बच्चियां उनके पड़ोस की बैठी थीं, उनकी भी हालत गंभीर हो जाती है। दरअसल इस कहानी में क्या होता है, पूरा वाकया आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना अपने हिंदुस्तान से सटे मुल्क पाकिस्तान की पड़ोसी देश की है। इसके बगल में ही गुजरात का हिस्सा लगता है। गुजरात का जो सिरा लगता है वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से मिलता जुलता है। यहाँ पर ये क्या नाम, दोनों पड़ोसी मुल्क की सरहद पड़ती है लगभग थोड़ी दूरी पर। यहाँ एक धमाका होता है और धमाका इस प्रकार होता है, एक परिवार में दो लोगों की जान चली जाती है और जो पड़ोस की दो बेटियां बैठी थीं उनकी हालत गंभीर, संगीन और बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है उसकी। दरअसल वाकया क्या होता है इस कहानी में, इस स्टोरी में, जब ये बात सोशल मीडिया पर तैरी तो लोगों को सुनकर बड़ा परेशानी महसूस हुई। ये वाकया होता है गुजरात का। ये गुजरात शहर जो एक ज़िला पड़ता है, गुजरात से एक प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर एक ज़िला है ये साबरकांठा में के पास में ही पड़ोस उसके इर्द गिर्द एक गांव पड़ता है, बेड़ा गांव। इस बेड़ा गांव में एक धमाका होता है और धमाका किस लिए होता है, सिर्फ ये क्या नाम, अफेयर के चलते। अफेयर किस प्रकार होता है कि एक परिवार में जिसका नाम मुखिया होता है, जितेंद्र उर्फ जीतू जिसको बोलते हैं, इसके यहाँ एक पार्सल आता है और पार्सल एक ये स्कूटी लाती है जो एक्टिवा होती है। वो एक्टिवा जब उस बंदे को पार्सल देती है तो जो पार्सल लेता है वो, तो पार्सल जब वो खोलता है तो एक धमाका होता है। इसके पीछे कहानी क्या थी, ये जो जितेंद्र होता है ये इसके पड़ोस में रहने वाले किसी परिवार में, उसके साथ एक महिला पति पत्नी होते हैं, बच्चे होते हैं। ये जितेंद्र जो होता है उस पड़ोस वाली महिला से अफेयर में चल रहा था और काफ़ी दिनों से उसका अफेयर चल रहा था, सेक्सुअल रिलेशन होते हैं। और ये बात जब उसका पति जानता है तो पति कई बार इसको रोकने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, कई बार रोका भी, आमने सामने होकर कई बार बताया उसको कि तुम ऐसा मत करो, ये गलत है। लेकिन जितेंद्र जो था वो मान ही नहीं रहा था। जितेंद्र तो मान रहा था लेकिन जो उसकी पत्नी होती है वो इस बात को नहीं मानती है, क्योंकि दोनों में पुराना प्रेम हो चुका था और पड़ोसी प्रेम था, वो चलता रहता है। इसी बीच ये जितेंद्र जो होता है ये नहीं जब हटता उसके सामने से, उससे अफेयर में अलग नहीं होता है, तब तक ये जो उसका पति होता है, उसका पति इसी खनन कंपनी में काम करता होता है। उसने एक प्लान बना डाला। उसने सोचा कि हम इसको रखेंगे नहीं, इसके परिवार को ही नष्ट कर देंगे, क्योंकि इसने हमारी पत्नी को हमसे छीन लिया है। ऐसी उसने मंशा थी उसकी और ऐसा उसका विचार बना, इसलिए उसने वो एक बहुत बड़े कदम को अंजाम दे डाला, ऐसी एक घटना को अंजाम दे डाला जो कि पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी बड़ी खबर बनकर तैरती है आज। दरअसल ये होता है जो जितेंद्र जो जिस महिला से संपर्क में था, उसका पति खनन में किसी खनन फैक्ट्री में कंपनी में काम करता था। वहाँ से ये लाता है अमोनियम नाइट्रेट लाता है। इसके बाद इसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया उसके साथ, ये टेक्निक की बात है, उसके दिमाग में कैसे आया, कैसे उसने सर्च किया, कैसे पता चलाया, उसने उस अमोनियम नाइट्रेट को लेकर ये टेरोरेटर जो होता है, इससे इसने कनेक्ट किया उसको, और कनेक्ट करने के बाद
इसने एक बम बनाई और बम बनाकर इसने इतना सिस्टम हाई फाई बनाया जो कि पूरा गुजरात क्या पूरा भारत दहल गया। क्योंकि शंका होती है, हमने शुरू में बताया आपको कि शंका हुई कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो ये काली करतूत तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। ये सच सामने तब आया जब ये एनएसजी कमांडो जो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ की जो नज़दीकी पुलिस होती है वो एकदम एक्टिव होती है। यहाँ पर ये जो होम मजिस्ट्रेट ने जब इतना संज्ञान लिया, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, तब जाकर कहीं पता चलता है कि इस एक जरा सी बात को लेकर इतने बड़े कांड को अंजाम दे डाला इस बंदे ने। दरअसल ये जो अमोनियम नाइट्रेट लाता है, इसने टेटोरेटर मिलाकर एक बम बनाई और बम बनाने के बाद इसने इलेक्ट्रिक सिस्टम से कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया, कनेक्शन किया और उसको पैक करके जो पार्सल आते हैं जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह कंपनियां जो पार्सल भेजती हैं, इस प्रकार से इसने पार्सल बनाया और पार्सल बनाकर इसने एक ई रिक्शा वाले को दिया और उसको 200 रुपये दिए और मकान नंबर बता दिया कि ऐसे करके उसको देना है। ये जो होता है ये ई रिक्शा वाला ये लेकर जाता है और जाकर एक स्कूटी वाले को देता है और ये स्कूटी वाला जब उसके पार्सल उसके सुपुर्द करता है तो जब जितेंद्र गेट खोलता है, गेट खोलने के बाद जब ये लेता है पार्सल को और पार्सल को लेने के बाद जब ये अपने अंदर ले जाता है तो इसके पड़ोस की 2 बच्चियां भी उसी के साथ बैठी थी। उसकी भी बच्ची होती है, इसकी उम्र अभी लगभग 12 साल थी। जो बेटी का नाम होता है भूमिका, जितेंद्र की बेटी। ये चारों लोग घर में ही बैठे थे और उसकी पत्नी उस समय मौजूद नहीं थी वहाँ पर, लेकिन अगर मौजूद होती तो शायद उसके साथ भी अनहोनी हो जाती। ऐसी मंशा उस व्यक्ति की थी जिसने ये कांड को अंजाम दिया। जब ये जाता है, इस पार्सल को खोलता है अपने घर में अंदर, इसकी जो सोफ़ा पर बैठा हुआ था उस सोफ़े पर इसने पार्सल को खोल के उस पार्सल को देखता है। उसमें एक टेप रिकॉर्डर निकलता है और टेप रिकॉर्डर उसमें अलग से प्लग निकला हुआ था। उसमें जो मैनुअल होता है उस मैनुअल में उसने देखा तो उसमें बताया जाता है मैनुअल में कि इसमें से ये प्लग जब पुश करेंगे, इसमें लगाएंगे तो ये टेप रिकॉर्डर चालू होगा। ऐसा ही वो करता है। अब जो बच्ची थी वो बच्ची, कोई किसी के भी बच्चे होते हैं, बच्चे थोड़े शैतानी टाइप के होते हैं। उस पार्सल को जब आया तो वो लोग बच्चे जो होते हैं, तीनों बच्चे, एक उसकी बच्ची भूमिका और 2 बच्ची पड़ोस की होती हैं, ये सब उस पार्सल को देखने के लिए लालायित हो जाते हैं और देखने के लिए वहाँ सब एकदम इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं। और ये जितेंद्र जो होता है जीतू, ये उस पुष्प ये जो प्लग निकला हुआ था उस प्लग को जैसे ही उसमें लगाता है तो इतना ज़ोर का धमाका होता है कि पूरा घर दहल जाता है और जितेंद्र के चीथड़े उड़ जाते हैं। और जो भूमिका बेटी थी वो उसके बगल में ही थी, उसकी भी एकदम चीथड़े हो जाते हैं, हालत बहुत नाजुक हो जाती है। आनन फानन में जो लोग वहाँ धमाके को सुनते हैं तो जो पड़ोसी लोग होते हैं वो एकदम दौड़ पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं और भागते भागते एकदम देखते हैं तो जब जो बच्ची होती है और बच्चियाँ होती हैं वो सब एकदम परेशान हो जाते हैं। बच्चियों को लेते हैं, जितेंद्र को भी लेते हैं और लेने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में जब डॉक्टर अपनी देखते हैं, उसको फर्स्ट एड देखते हैं तो पता चलता है कि डॉक्टर लोग उसको, जितेंद्र को और जो बच्ची होती है भूमिका, उसको मृत घोषित कर देते हैं। और जो बच्चियां 2 थीं पड़ोस की, उनके लिए उपचार जारी था। उपचार में बच्चियों की हालत ज़्यादा नाजुक होती है। ऐसी स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पर तुरंत ये पता लगाया जाता है, जो पड़ोस की पुलिस होती है, आसपास के थाने की पुलिस पहुँचती है तुरंत मौका वारदात पर। वहाँ जाकर देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि सिलेंडर फटा हो जिससे धमाका हुआ हो, जिससे इतनी बड़ी आवाज़ हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर जब देखा जाता है तुरंत ये डॉग स्क्वाड पहुँचते हैं, जो टीम होती है डॉग स्क्वाड की, ये जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर बम धमाका हुआ है। और ये बम धमाका देखने के लिए वहाँ पर तुरंत एनएसजी कमांडो पहुँचते हैं, जो टीम में ये दोनों टीमें पहुँचती हैं और जो बम निरस्त करने वाली टीम होती है ये टीम पहुँचती है। कई टीमें वहाँ पहुँचती हैं। ये जब क्या नाम होम मिनिस्ट्रेट
ने जब संज्ञान में लिया बात तो तुरंत वहाँ पर फोर्स ही फोर्स नज़र आती है और सभी लोग सभी टीमें पहुँचने के बाद उस काम को अंजाम दिया जाता है। तो पता चलता है, पहले शक ये होता है कि ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान ने कुछ किया हो, लेकिन ऐसा कुछ सामने नहीं आता है। उसके बाद जब ये पता चलता है, जब ये कमांडो पहुंचते हैं एनएसजी, ये वहाँ की बात और सारी बात की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता चलता है कि इसके जो जितेंद्र था इसका किसी महिला से अफेयर था और ये कई साल से पीछे से सेक्सुअल रिलेशन में भी था। इस बात को लेकर उस शख्स को पकड़ा जाता है और पकड़ा इसलिए जाता है क्योंकि वो एक खनन कंपनी में काम करता था और वहाँ से जब पता चलता है कि ये यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट लेकर आया था, इसी पदार्थ से इसने बम को बनाया और इस बम को बनाने के बाद इसने इस काम को अंजाम दिया जो बेहद खूंखार डरावना था। इससे आज पूरे प्रदेश में, गुजरात में नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये धमाका गूंज गया, क्योंकि डर इस बात का हुआ कि ऐसा तो नहीं कि कहीं काली करतूत हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बात अभी तो फ़िलहाल साफ है, इन्वेस्टिगेशन अभी और जारी है। आगे का जो वाक़या होगी वो आगे समाचार में फिर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का घटनाक्रम सुनाने का मतलब आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को आहत करना होता है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे अड़ोस पड़ोस में, आसपास में ही हमारे पीछे हमारे से जो मिलने वाले होते हैं वो शैतान भी हो सकते हैं, हितकारी कम होते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो सुरक्षित रहें और समझ से देखें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।